जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि देवी देवता का वास किन व्यक्ति के शरीर में होता है। ठीक है, जब देवी देवता किसी व्यक्ति के अंदर निवास करते हैं तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, उनका नेचर कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, जिनके अंदर देवी देवताओं का वास होता है। देवी शक्तियाँ जिनके पास होती हैं, देवी शक्तियाँ जिनके अंदर निवास करती हैं, तो जब कोई व्यक्ति अपने धर्म कर्म में नियमित रहता है, मतलब कंटिन्यू रहता है, पूजा पाठ बहुत नियम से करने लगता है, तो उसका शुद्धिकरण होने लग जाता है। ठीक है, उसका तन और मन शुद्ध होने लग जाता है। जिन व्यक्तियों का तन और मन पवित्र होने लगता है, उनका शरीर एक मंदिर की तरह हो जाता है। ठीक है, और जब आपका शरीर मंदिर बन जाता है तो उसके जो दरवाजे हैं वह खुलने लगते हैं। खुलते किसके लिए हैं? जिनकी आप सेवा कर रहे हैं। जैसे माँ काली की सेवा कर रहे हो तो माँ काली को अगर आप भाव से बुलाते हो तो माँ काली वहाँ आती हैं। इसी तरह अगर आप माँ दुर्गे को बुलाते हैं, माँ दुर्गे की सेवा करते हैं तो माँ दुर्गा आती हैं। अगर आप हनुमान जी महाराज की सेवा करते हैं और उन्हें बुलाते हैं भाव विभोर होके तो वो आते हैं। तो जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, भाव से मनाते हैं, तो वह आपके शरीर में आने लगते हैं। क्योंकि आपका जो शरीर है, ठीक है, क्योंकि आपका जो शरीर है वह मंदिर की तरह होने लगता है, शुद्ध होने लगता है। आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं, स्रोत पढ़ते हो, ठीक है, आप कोई चालीसा कर रहे हो, उससे आपके शरीर का शुद्धिकरण होता है। जब देवी शक्तियाँ आपके अंदर वास करने लगती हैं तो जो शरीर है उसके अंदर उस देवी देवताओं के गुण आने लगते हैं। ठीक है, जिस शक्ति की आप उपासना कर रहे हैं, जिस भी आपका जो स्वभाव है वो उस शक्ति से मिलने लगता है। आपके अंदर उसी आराध्य के गुण जो हैं वह आने लगते हैं। आप उनके गुणों को अपनाने लगते हैं। ठीक है, आपके हाव भाव बदलने लगते हैं, उनका शरीर, उनका मन बदलने लगता है। और जब शक्तियाँ आपको प्राप्त होती हैं अंश के रूप में, ठीक है, तो उस व्यक्ति का शरीर, मन स्थिर होने लगता है, भटकना बंद हो जाता है। और जब वह अपनी पूजा और बढ़ाता है, ठीक है, कंटिन्यू बढ़ाता रहता है, मंत्र जाप करता है, स्रोत पढ़ते हैं, या फिर जो भी उनकी दिनचर्या है, जिस भी हिसाब से वो पूजा पाठ करते हैं, वो कंटिन्यू अगर वो करता रहता है तो उसके शरीर में अंश बढ़ने लगता है। और जब अंश बढ़ता है तो आपका जो शरीर है वह देवदूत की तरह हो जाता है। तो जो व्यक्ति निंदनीय कार्य करने से बचते हैं, जो निंदा से भागते हैं, या जो दूसरों का बुरा कर ठीक है, जो दूसरों का बुरा करना चाहते हैं, जिनके मन में कपट रहता है, दूसरों से द्वेष की भावना रखते हैं, जो दूसरों के प्रति उनका ये भाव रहता है कि इस व्यक्ति के पास तो इतना सब कुछ है, मेरे पास नहीं है, या मेरे पास इतना सब कुछ है, उस व्यक्ति के पास नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर दूसरों के प्रति हीन भावना होती है ना, वो जो ये सारी चीज़ें करते हैं, तो उन व्यक्तियों के पास देवी देवता कभी नहीं आते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, ऐसे प्रश्न होते हैं, ऐसे लोग आते भी हैं जो कहते हैं कि हम तो नियमित से पूजा पाठ बहुत कर रहे हैं, हम मंत्र जाप कर रहे हैं, हम बहुत सारी मतलब चीज़ें करते हैं ताकि हमारे ऊपर हमारे इष्ट की कृपा हो, लेकिन हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों? तो जब उनको देखा जाता है, परखा जाता है, तो पता चलता है कि इनके अंदर जो है वो हीन भावना है, दूसरों के प्रति द्वेष है, जलन है, दूसरों के प्रति कपट है इनके मन में। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर देवी देवता कभी वास नहीं करते हैं। ठीक है, जिनका मन पवित्र होता है, जो निंदनीय कार्य नहीं करते, जिनके अंदर मलिनता नहीं होती, जिस व्यक्ति के अंदर, उसी व्यक्ति के अंदर देवी देवताओं का वास होता है। ठीक है, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, उनका मन शरीर तो स्वस्थ और स्वच्छ रहता ही है, साथ ही वो अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना पसंद करते हैं। गंदगी उनको पसंद नहीं होती है। जहाँ वो गंदगी देखेंगे ना, वहाँ से वो भागने लगते हैं, उनका मन वहाँ पे नहीं लगता है। ठीक है,
अपने तन को ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध करने का प्रयास करते हैं वो व्यक्ति। गंदगी में रहना उन्हें पसंद नहीं आता। तो ऐसे शरीर के अंदर देवी देवता का वास होता है। अपने मन में किसी के प्रति बुरे विचार नहीं रखते, दूसरों को अपना झूठा भोजन ना खिलाते हैं और ना ही दूसरों का झूठा भोजन स्वयं खाते हैं। बाहर का खाना भी ज़्यादा वो नहीं खाते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनकी जो दिनचर्या होती है, उनका जो रहन सहन होता है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। क्योंकि बाहर की चीज़ें किस तरीके से बन रही हैं, क्या चीज़ उसमें इस्तेमाल की जा रहा है, ये कोई नहीं जानता, तो वो अवॉइड करते हैं बाहर का खाना। अपने जीवन में किसी विशेषकर चीज़ का वो त्याग कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर वो किसी चीज़ का व्रत रख रहे हैं, अगर अब माँ काली को जैसे मैं मानती हूँ, तो अगर कोई व्यक्ति माँ काली को मान रहा है, उनका व्रत रख रहा है, तो आप जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी चाय पीने की बहुत लत होती है, तो अपने व्रत के दिनों में चाय को अवॉइड करते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 41 दिन या 40 दिन की साधनाएँ करते हैं, तो वो चप्पल का त्याग करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लोग त्याग करते हैं जिसकी इम्पोर्टेंस उनके जीवन में थी पहले, लेकिन जब से वो भक्ति मार्ग में जुड़े हैं, उनका आकर्षण, उनका भाव जो है अपने इष्ट के प्रति ज़्यादा हुआ है, तो वो अपने जीवन में उस चीज़ को त्याग देते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ से पहले नॉन-वेज या अनियन गार्लिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब उनके अंदर ये भाव होता है कि मुझे मेरे इष्ट को प्राप्त करना है, मुझे उनको रिझाना है, तो वो इन सारी चीज़ों को धीरे करके अवॉइड, और एक दिन ऐसा होता है जब वो बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो देखते हैं ना हमारे देवी देवता, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के कार्य सफल होते हैं, ऐसे व्यक्ति की वाणी सिद्ध होती है। जो व्यक्ति अपने इष्ट, अपने आराध्या के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं, जैसे माँ काली के प्रति मैं रखती हूँ, ठीक है। माँ काली के प्रति आपके श्रद्धा, उनके प्रति अगर सेवा आता है, आपको बहुत आंसू आते हैं, आप अगर उनकी पूजा मंत्र जाप कर रहे हैं, आप रो रहे हैं माँ को देख के, आपको बड़ी बड़ी उबासी आ रही है, आप एकदम भावुक हो जा रहे हैं और माँ को भाव में आप रोने लग रहे हैं, भावनाओं में आप बह जा रहे हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि आपके अंदर माँ काली विराजमान है, माँ आपके साथ है, आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं। यही कंडीशन अगर किसी और देवता के प्रति या देवी के प्रति बन रही है, जैसे माँ काली का मैंने बताया, अगर आपके आराध्या हनुमान जी हैं, राम जी हैं, माँ दुर्गे हैं, शिव जी हैं, या फिर भैरव बाबा हैं, मतलब कोई भी हो, और उनके प्रति ये भाव आ रहा है कि आप उनको, उनके मुखमंडल को देखते ही आपके आंसू निकल रहे हैं, या आप उनके भजनों को सुन रहे हैं तो आपको गूज़बम्प आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें यही दर्शाती है कि आपके अंदर जो है उनके अंश का वास है, आप अकेले नहीं हैं, वो आपके साथ हमेशा हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो है ना, उनके अंदर से डर ख़त्म हो जाता है, वो बिल्कुल निडर हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति एक चीज़ करना शुरू कर देते हैं कि वो हफ्ते में, महीने में अपने आराध्य के शक्तिपीठ या सिद्धपीठ पे जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शक्तिपीठ, सिद्धपीठ एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूर्ण ऊर्जा होती है, ठीक है, देवी देवताओं की पूर्ण ऊर्जा होती है। तो जब वो महीनों में, हफ्तों में वहाँ जाना शुरू करते हैं, तो अपने साथ उनकी ऊर्जा का कुछ अंश अपने साथ लेके आते हैं। ऐसे धीरे धीरे जब अंश इकट्ठे होने लगते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके एक एक अंश आपके पास आने लगता है, तो आपका जो शरीर है वो पूर्ण रूप से देवदूत की तरह हो जाता है। सामान्य व्यक्ति आप बिल्कुल भी नहीं रहते, साधारण व्यक्ति आप बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। आपके हाव भाव, स्वभाव, नेचर, दूसरों के प्रति, प्राकृतिक के प्रति, जानवरों के प्रति बिल्कुल बदल जाता है। आपके अंदर एक ममता का भाव, एक दया का भाव आ जाता है, और ऐसे ही व्यक्ति के अंदर जो है वो देवी देवताओं का वास होता है, क्योंकि देवी देवताओं भी अपने वास के लिए एक शुद्ध और अच्छी जगह ढूंढते हैं। तो जब आपका शरीर इस तरीके से हो जाता है, तो आपके अंदर जो है उनके अंश का निवास होता है, स्वयं देवी देवता आपके शरीर में वास करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी पर माँ काली की कृपा दृष्टि, बाबा की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। माँ काली आप सभी के घर में अन्नपूर्णा और लक्ष्मी के रूप में सदैव निवास करे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।